सोनम अपनी दोस्त के साथ बाज़ार घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई आशीष से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। आशीष से ये मुलाकात सोनम के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो आशीष से सोनम का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आशीष और सोनम की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो आशीष को सोनम से प्यार हो गया था और उसने सोनम से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि सोनम थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वे इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, ये सब नया था सोनम के लिए। सोनम ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा आशीष के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। एक बार तो उसने ये बात आशीष को भी बता दी और जो बात आगे बढ़ी तो सोनम के इस खालीपन की जगह पर आशीष का ऐसा असर हो गया कि अब तो सोनम को भी आशीष से प्यार हो गया। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर दोनों के परिवारों के दहलीज तक आ गई थी। बात जब सोनम के परिवार तक पहुंची तो सोनम के परिवार वालों ने सोनम को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत न जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने सोनम के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना कि प्यार के लिए ये बहुत सी छोटी चीज़ है और शायद इसीलिए सोनम के प्यार के सफ़र में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थीं कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूरी तरह से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, ये एक पड़ाव तो ज़रूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये ठहराव तो ज़रूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने, और ये एक ठहराव था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी को दूर करने का। बहरहाल दोनों अब ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपनी शादी के और आने वाले कल के, जिसमें वो साथ होंगे, ख्वाब सजो रहे थे। पर कहानी का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति ज़िंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता। कल गौर है। आज सोनम बहुत खुश थी कि कल गौर है और आशीष उससे मिलने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। सोनम खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चाँद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतज़ार ख़त्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतज़ार था कल का। सोनम के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हज़ारों हज़ारों वर्षों का था। वे इंतज़ार में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन वे मन ही मन मिलने के लिए उतावली हो रही थी। पर आज वे बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर आशीष सोनम से मिलने के लिए अपने वहाँ से निकलता है और अचानक रास्ते में आशीष के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उसमें उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर सोनम उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। सोनम के परिवार वालों ने सोनम को ये बात नहीं बताई। इधर आशीष अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उसका दाह संस्कार होने वाला है। तो दूसरी ओर इन सब से अनजान सोनम उसके इंतज़ार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने आशीष से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वे आशीष के साथ हो सकती थी, क्योंकि आशीष अब इस सफ़र से लौट बहुत दूर जा बैठा है। आशीष का दाह संस्कार हो जाता है,
किंतु सोनम अपने आशीष के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए शुरुआत एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान, एक कभी ख़त्म ना होने वाला इंतज़ार में ही रहती है। इधर आशीष की मौत की खबर से अनजान जब सोनम को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वे ज़ोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा आशीष कहीं नहीं गया। मेरा आशीष जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर की पूजा में शामिल होने ज़रूर आएगा। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए आशीष ज़रूर आएंगे, मेरे आशीष ज़रूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी ज़ोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा आशीष ज़रूर आएगा, मेरे आशीष मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसकी ज़ुबान में बस एक ही बात है, मेरे आशीष मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वे ज़रूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वे लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे सोनम के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था और दुआ कर रहे थे सोनम के जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। बहुत दिन गुजर गए थे, अब सोनम खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर आशीष के छोटे भाई से सोनम की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी सोनम को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वे महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वे जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, और अब वे इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्य के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व सोनम के हालातों पर आंसू बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे हैं। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुण्य वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलते वाले ज़िंदगी के सफ़र में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वे फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वे नाटक था, वे सारा प्यार, वे सारा दुख तो दिखावा था, वे तो महज एक छल था। और सोनम से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है, अब दूसरे को ना मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है।
और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी के पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो, उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं? आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है? और क्या उसका गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा? प्यार के नाम पे लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती हैं। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं भगवान के उस प्यार को? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।